Hey guys, I hope all of you are doing absolutely amazing. A very warm welcome to the last session of Sprintex Pre-Boards and Boards 2020. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you are doing absolutely amazing and fine. So guys, let's get started. देखते ही देखते ये सेशन खत्म पे आ गया है, तो चलो आखिरी सेशन देखते हैं जहाँ पे हम कवर करने वाले हमारे मैप सारे चैप्टर्स का मैप वर्क जो है आज हम फटाफट क्विकली वी आर गोना हैव अ ग्लैंस एट इट एंड रिवाइज इट एंड ब्रश इट अप. ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी, ये सारे चैप्टर से जो है हमने मैप वर्क्स उठाए और हर एक क्वेश्चन में हमने उसे एड्रेस किया. So this is going to be a super fun, super short session and within few minutes हम पूरा का पूरा मैप वर्क जो है वो रिवाइज कर लेंगे. At the same time एक बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा आपको जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है. So with this मैं एक बार फटाक से आखिरी बार आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ. ठीक है, तो अगर आपने सेशंस मिस किए थे बच्चों तो ये हमारा लिस्ट है पूरा सारे सेशंस का, किस दिन कब कहाँ हमने क्या किया है. Have a look at it, go back, look out for the video and I'm sure it's going to help you in a great way. ये हमारा social science का schedule है. Let me quickly show you the schedule for all the other subjects. This is for English with Shweta ma'am. This is for physics with Abhishek sir, chemistry with Anubha ma'am, biology with Amrit sir and finally maths with Harsh sir. And if you have not already hit the like button for your last Sprintex session of social science, do it already. In fact, do it for all the other videos of this subject and of the other subjects of Sprintex sessions because I know it has been a marvelous, super fun, super amazing, super helpful session, right? इसी के साथ make sure कि आप share कर रहे हो अपने friends के साथ सारे videos, help them out, share it as much as possible, spread the knowledge, spread the love and do not forget to subscribe to the channel अगर आपने already नहीं किया है तो. why? Because as you know ऐसे sessions आते रहेंगे, ऐसी series आती रहेंगी, कहीं आपसे miss ना हो जाए, है ना. चलो इसी के साथ move करते हैं हमारे सेशन के साथ. तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हमारे प्रीवियस सेशन में दिए गए क्वेश्चन का आंसर. द क्वेश्चन वाज इन अर्लियर टाइम्स ट्रेड कंसिस्टेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. बच्चा इट कंसिस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स. फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ्स, इन सारी चीजों की जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी इंडिया में. ठीक है, पुराने टाइम से हम लोग एसोसिएटेड रहे हैं ट्रेड से इन एवरी फॉर्म. आप फटाफट लीडर बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं. ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का हमारा लीडर बोर्ड है. प्रियाक्षी बरुआ, अर्चिता दास, प्रवीण सिंह राठौर, आदित्य वर्मा एंड प्रियंका पाठक have answered the fastest and made their places on the leaderboard, which I'm super duper proud of. Amazing work guys. प्रियंका का नाम तो काफी बार लीडर बोर्ड पे आ चुका है. I'm super duper proud of you guys. My hardest congratulations to you. बच्चों आगे जाने वाले सेशंस में भी जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपका नाम यहाँ नहीं आ रहा है तो वो दो चीजों की वजह से हो सकता है. या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, तो जब भी वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है और आप मिस कर जाते हो पहले आंसर करना. और इट कुड बी बिकॉज ऑफ द अदर रीजन. सेकंड वन विच इज आप सिर्फ लाइव चैट में जो जवाब देकर भूल जाते हो. कमेंट सेक्शन में भी देना है गाइस, मेक श्योर ऑफ दैट. ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन के साथ. नॉलेज इज ऑफ नो यूज अनलेस यू पुट इट इन प्रैक्टिस. बहुत सही बात है. मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, बट अगर इफ आई एम नॉट यूजिंग इट, इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग इट. अगर मैं किसी चीज को यूज ही ना कर पाऊं तो उसको मेरे पास रखने का फायदा क्या है. तो ये हमेशा याद रखना. इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द नॉलेज, पुट इट इन यूज. इट डजंट मैटर आपको कितना कुछ पता है, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, इफ यू नॉट शोइंग इट, यू नॉट ग्रोइंग वाइज, यू नॉट शोइंग इट इन योर विजडम, इन योर एक्शंस, nobody is going to acknowledge and respect that knowledge that you have. राइट? तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज on the given map of India, identify the place responsible for the calling of the non-cooperation movement. देखो इससे पहले कि मैं आपके ऑप्शंस पढ़ूं, क्या हुआ था जिसकी वजह से हुआ था. एक बहुत ही ज्यादा जो है पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, पीस से भरा एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वो अचानक से जो है वायलेंट टर्न कर गया था. इट टर्न्ड वायलेंट ऑल ऑफ अ सडन और उसकी वजह से लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. सो लॉस ऑफ लाइफ हुआ था बहुत ज्यादा.
ऑन बोथ एंड्स, चाहे ब्रिटिशर्स के हो चाहे हमारी हो, ये हुआ था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पास, जिसके बाद गांधी जी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, इट वाज सपोज टू बी एन एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट मूवमेंट। और देन उसके बाद उन्होंने कर दिया से कॉल ऑफ, बिकॉज यू रियलाइज्ड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट रेडी फॉर अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं थे लोग, उन्हें और ट्रेन करने की, सही मोटिवेशन देने की, सही स्टैंड देने की जरूरत थी, जहां वो सही तरीके से परसीव कर सके कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो ये कहां हुआ था बच्चों? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा। सो इट वाज चौरी चौरा। तो अभी देखो, ये गुजरात यहाँ पे हमारा, ठीक है, दिस इज वेयर गुजरात इज, दिस इज वेयर योर महाराष्ट्र नागपुर यहाँ। तो कहा बचा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So उत्तर प्रदेश चौरी चौरा is the correct option. Now you have to tell me in the comment section कि किस साल में हुआ था. Guys, which year did the Chauri Chaura incident happened and when was the non-cooperation movement NCM called off? You have to tell me the year of Chauri Chaura incident in the comment section. ठीक है? इसी के साथ move on करते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ. Choose the option that shows the location of Indian National Congress session of 1927. Was it A, B और C? कोलकाता, नागपुर, मद्रास कब हुआ था? यहाँ पे कहाँ हुआ था इस टाइम पे सेशन? बचा इस टाइम पे सेशन हुआ था सी, मद्रास में, यहाँ हुआ था हमारा सेशन। अब आपको बताना ये है कि कोलकाता और नागपुर में सेशंस कब हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवमेंट की वजह से, नागपुर का सेशन इंपॉर्टेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की वजह से। तो आपको ये सब भी आइडेंटिफाई करना होगा ना। आई विल टेल यू व्हाई एम आई आस्किंग यू टू डू दिस। मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ कि कोलकाता में कब हुआ था और क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट था, और नागपुर में कब हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि हो सकता है आपको ये बता दिया जाए, इट कुड बी आस्क्ड कि सत्याग्रह और खिलाफत मूवमेंट को साथ में लेकर के जो लॉन्च किया गया था अनाउंसमेंट, वो किस इंडियन कांग्रेस सेशन में किया गया था, और फिर आपको वो चूज करने आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से सवाल आ सकते हैं, सीधा भी पूछा जा सकता है या कोई इंसिडेंट्स बताया जा सकता है, जैसे हमने देखा कि चौरी चौरा वाला पूछा गया हमसे। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। सो प्लीज बी अश्योर्ड कि आपको पता हो कौन सा सेशन कब हुआ था, कहां हुआ था और पर्पस क्या था उस सेशन का। उस सेशन में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, लाहौर वाले सेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी। ठीक है, चलो यही ध्यान रखना है हमें। इसका जवाब है सी, मद्रास। Okay, moving on to the next question. Which among the following options is showing the location of laterite soil on the map? बच्चा ये सॉइल सबसे पहले तो समझ लो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से हम याद करते हैं। ये जो है वहां पे होता है जहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो जरा सा हाई होगा और रेनफॉल जो है वो भी जरा सा हैवी होगा। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्योंकि हमें मार्क करना है, हमें थोड़ा अवेयर होना जरूरी है। ऑप्शन ए इधर दिखाता है कहीं ना कहीं गुजरात राजस्थान की तरफ, जिस तरफ ये फुलफिल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गया गलत। ठीक है, हाई टेम्परेचर की अगर बात की जाए सी में दिखाया जा रहा है, यहाँ रेनफॉल होता है बट हेवी रेनफॉल हमें पता है बी की कंपैरिजन में सी में ज्यादा नहीं होता। सबसे पहले मॉनसून स्ट्राइक ही इधर करता है। ठीक है, दूसरी बात टेम्परेचर यहाँ पे जरूरी नहीं है हाई रहे, यहाँ पे ठंड भी होती है, इधर वाले एरिया में थोड़ी सी ठंड भी आएगी। तो लैटराइट सॉइल के लिए ऑप्शन जो है सी भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ऑफ लग रहा है, बी मुझे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से लग रहा है परफेक्ट, एंड इट इज राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो एरिया बी है यहां पे हमें मिलता है लैटराइट सॉइल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या Which among the following crops is only produced in the marked regions of India? यहाँ पे जो है इन सारे एरियाज में, गाइस मुझे पेन का कलर चेंज कर लेने दो फट से, आई थिंक इट्स नॉट वेरी विजिबल। या ये जो एरियाज है यहाँ पे कौन सी प्लांटेशन होती है? बच्चा ये वो एरियाज है जहां पे थोड़ा कूल से, आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग दो, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट प्रॉपरली अगेन। हाँ जी, तो ये वो एरियाज है जहां पे थोड़ा कूल से लेकर के वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। करेक्ट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है और सॉइल जो है वो थोड़ा रिच होता है। अब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे इसकी जरूरत है? देखो बच्चा, रबर को तो पानी वानी बहुत चाहिए, जो कि इस तरफ
है, बिल्कुल कोस्टल एरिया है, बट हमें पता है रबर जो है वो बंगाल में ही सबसे ज्यादा होता है हमारे तरफ, और इसलिए बांग्लादेश भी मतलब सॉरी बंगाल नहीं, जूट से कंफ्यूज हो गई हूं मैं, आई एम सो सॉरी। रबर जो है हमें पता है कि यहाँ पे नहीं होता है। ओके, कॉटन हमें पता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में होता है, सॉइल को कॉटन के नाम से ही जानते हैं। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिवाइज करने के लिए छोड़ी हूं मैं, आपको बताना है कॉटन रबर किस तरह के सॉइल, किस तरह के एरिया में ग्रो करता है। देखो कॉटन यहां से काफी पास में ग्रो करता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली टाइप ऑफ सॉइल है जो आपको बताना है, यहां इससे जरूरत होती है। अब ये क्या बचा ए कॉफी। मैं आपको ये बता दे रही हूं कि यहाँ पे कॉफी हमें मिलता है बहुत ज्यादा, सो ए कॉफी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ वार्म ट्रॉपिकल कूल वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस जो है, रिच सॉइल जो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया से फुलफिल हो जाती है। ठीक है, आप इन जगहों पे नीलगिरीज में और इन सारे एरियाज में बहुत सारे कॉफी प्लांटेशंस देखने को मिलता है हमें, राइट। चलो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट हैज सिंगरौली थर्मल प्लांट। बच्चा सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश का है। देखो एक हमें पता है यहाँ आसाम, ऑप्शन बी आसाम दिखा रहा है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश दिखा रहा है, और ऑप्शन सी जो है तेलंगाना दिखा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वही हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, सिंगरौली इज हियर, सो दिस इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ हमने आपके लिए थोड़ा इजी भी कर दिया है, बी पे हमें नामरूप मिलता है और सी पे हमें मिलता है रामगुंडम। वैसे तो मैं आपको पूछना चाहती थी कि क्या क्या मिलता है, बट देखो इसके साथ साथ हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं ना, कि असम में नामरूप है और जो आपका तेलंगाना में वहां पे है रामगुंडम। सो गाइस दिस इज हाउ वी विल कीप रिवाइजिंग। सिर्फ एक कंटेंट नहीं देखेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू वी आर एड्रेसिंग मल्टीपल पॉइंट्स। अभी आपने 3 सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ, राइट। चलो तो एक क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी टेकन इट, लेट मी टेल यू क्या क्या एडवांटेजेस है। बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड बिल्कुल, जहां पे मिलेंगी बहुत सारे फन क्विजेस, वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू compete with the students of through across the world। पूरी दुनिया की स्टूडेंट्स के साथ compete करने को मिलता है। इंटरैक्टिव रीप्लेस मिलते हैं जहां पे लाइव क्विजेस होंगी, लीडर बोर्ड्स होंगे। अगर आप रीप्ले देख रहे हो फिर भी, हाउ ऑसम इज दैट। प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट जो आपको पता है हैंड रिटन मास्टर टीचर्स के नोट्स के साथ मिलता है। इन केस इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है, क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स देखने को मिलते हैं, और माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज मिलती है बिल्कुल फ्री, कोई अलग से पैसे नहीं देने। जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी वेदांतो प्रो सब्सक्राइबर थे, उन्हें एनटीएससी और ये सारे क्रैश कोर्सेज के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दैट फॉल्स अंडर द सेम अम्ब्रेला। वंस यू बिकम अ वेदांत, वंस यू बिकम अ फैमिली ऑफ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू हैव एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, एब्सोल्युटली फ्री। तो क्या समझ आया, लेस इज मोर। कम पैसों में मिलेंगी बहुत सारी क्लासेस। कहां, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में। ANKPRO कोड यूज करना है, यूज करिए और फटाफट कर लीजिए साइन अप, ठीक है। कोड से आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट। आपको पहले से पता है एक चिप्स के पैकेट से भी कम आता है प्राइस पर सेशन का, सो डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। ये लिंक है, ये कोड है, फटाफट साइन अप कर लीजिए, ठीक है। चलो अब इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीचर्स आर मार्क्ड बाय नंबर्स इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि ये फीचर्स जो हैं इसी ऑर्डर में मार्क किए गए हैं। आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन मार्क्ड ऑन द मैप। तो हमें आइडेंटिफाई एंड लोकेट करना है। सी पोर्ट लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ। बच्चा ये वो पोर्ट है जो मैंने आपको सेशन में बताया था। देखो उमंग सीरीज में जाकर जरूर देखना, मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, हमने ये किया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे पॉइंट्स है, सब कुछ मैप पे देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। सो प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज इट थ्रू योर उमंग सीरीज, ठीक है। एक ऐसा सी पोर्ट मैंने आपको बताया था कि ये पार्टीशन के तुरंत बाद बना था। 2 पर्पस था इस पोर्ट के बनने का। एक तो जो है हमारा पोर्ट अलग हो गया था पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, उसकी याद में बना था, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट, बहुत सारा हमारा लॉस भी हो रहा था। दूसरा मुंबई इसके बहुत पास है, उसका भी बर्डन थोड़ा कम करना था, इसलिए बनाया था। तो ये हो जाएगा हमारा ए इज कांडला,
ठीक है, कांडला एयरपोर्ट कांडला पोर्ट सी पोर्ट बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, यहां से बहुत ज्यादा जो है आयरन पोर्ट होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये है मारमागोआ बच्चा, यहां से जो है बहुत सारा हमने देखा है, यहां से मेजर चंक ऑफ आयरन जो है पोर्ट किया जाता है। और एक आर्टिफिशियल पोर्ट जो कि मैन मेड पोर्ट है, वो है मद्रास चेन्नई का, ठीक है। सो दीज आर योर आंसर्स, कांडला, मारमागांव, अगवा एंड मद्रास। मैंने सेशन में इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया नेम एंड लोकेट द फॉलोइंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? कोलकाता में है, राइट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई हमारी दिल्ली, हार्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट। एंड राजा सांची इज इन अमृतसर, तो ये हमारा हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। तो आप देखो, फटाफट देख लो, ये है आपका राजा सांची अमृतसर का पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपका सबसे पहला दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन दिल्ली, और ये रहा हमारा तीसरा पोर्ट विच इज सुभाष चंद्र बोस विच इज इन कोलकाता। आपको अगर नाम पता है, आपको पता है वो जगह कौन सी है, आप उस स्टेट में अगर थोड़ा भी आगे ऊपर नीचे आगे पीछे मार्क कर दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा बस ये याद रखोगे, अब देखो बड़ा स्टेट है, अगर मैंने आपको पूछ दिया है, अब मुझे इसी बात में आपको मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो याद करके बताना है कहां मार्क है। बट मैं एक चीज आपको ये बता सकती हूँ, अगर मुंबई के लिए आप यहां मार्क कर दोगे सोचकर कि महाराष्ट्र है, तो दिस विल नॉट वर्क। थोड़ा इस तरफ करना होगा, क्योंकि मुंबई जो है थोड़ा बच्चा आता है लेफ्ट की तरफ, पानी के पास है थोड़ा, है ना, ये याद रखना है। तो जहां बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पे थोड़ा सा प्रिसिजन दिखाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फीचर्स आर मार्क्ड बाय द नंबर्स इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया. Identify these features with the help of the following information and write the correct names of the lines marked in the map. एक आयरन एंड स्टील प्लांट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये है नंबर 1 जो है यहां पे। फिर हमें बताना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि है यहां पे, और फिर हमें बताना एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि है यहां पे। देखो स्टेट्स बड़ा बहुत साफ साफ हमें समझ आ रहा है कौन से कहां पे स्टेट्स है। स्टेट्स में आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए छोड़ियो, सब मैं बता दूंगी तो तुम मैप वर्क कैसे रिवाइज करोगे, है ना। चलो देखो, सबसे पहले यहां पे बच्चा ये, चलो ये छत्तीसगढ़ है, मैं ये बता देती हूं आपको, ये है हमारा भिलाई, ठीक है। भिलाई जो है हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे आयरन एंड स्टील प्लांट है, हमने 2-3 आयरन एंड स्टील प्लांट पढ़े ही थे, ठीक है। एक हमने पढ़ा था जमशेदपुर के पास, एक पढ़ा था हमने भिलाई, एक हमने राउरकेला की भी बात की है। तो ये सब के साथ आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला जमशेदपुर, राउरकेला, तो ये सब भी एक बार फटाफट मैप पे देख लेना। एक क्वेश्चन से हमें 2-3 सवाल करने, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो बच्चा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली तो हमें गुजरात, महाराष्ट्र इधर ही मिलता है। ये मुझे यूपी में कहीं दिखाई दे रहा, मुझे याद आ रहा है एक ही नाम, वो है कानपुर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके याद करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये है हमारा बैंगलोर, नहीं है, बैंगलोर होता तो इधर होता, उसके बाद सिर्फ एक ही है विच इज योर हैदराबाद, राइट। तो यही हमारा जवाब है। आपका पहला है भिलाई, दूसरा है कानपुर और तीसरा है हैदराबाद, ठीक है। Moving on to the last question of today's session. On the outline map of India given below, mark and label the locations of following dams. देखो मैंने आपको हमेशा बोला है पॉलिटिकल मैप लेकर के मार्क जरूर करिए, बट कई बार आपको पॉलिटिकल फिजिकल कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे आउटलाइन मैप मिल गया। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है कि रफली हमारे बॉर्डर्स के स्टेट के कहां पे है। अब देखो सबसे पहले मुझे ये जानना है, टेहरी कहां है? उत्तराखंड में। ये कहां है? राजस्थान में। हीराकुड है उड़ीसा में, ठीक है। ये आपके स्टेट्स हो गए। आपको रफ लोकेशन पता होनी चाहिए बच्चा। उत्तराखंड हमें पता है इधर कहीं पे, तो यहाँ पे रफली मेरा टेहरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे राणा प्रताप पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं राणा प्रताप आ जाएगा। और उसके बाद हीराकुड उड़ीसा में। उड़ीसा देखो यहाँ से हमारा ये पूरा पोर्शन वेस्ट बंगाल का है, और उसके इधर बाजू में कहीं ना कहीं उड़ीसा है, यानी कि हीराकुड जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके रफली आपको एक विजुअलाइजेशन करनी ही होगी, ठीक है।
तो ये देखो, ये आपका है टेहरी जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद राणा प्रताप, मैंने याद दिलाया था, राणा प्रताप रॉयल साउंड करता है राजस्थान, एंड हीराकुड इज इन उड़ीसा. So with this, we are done with our chapters. Nationalism in India, resources and development, water resources and agriculture, minerals and energy resources, manufacturing industries and lifelines of national economy. यहाँ पे मैंने आपको बोला बच्चों, बहुत सारे important map marking questions इस chapter के हो सकते हैं. वैसे तो देखो, nationalism in India से थोड़े limited हैं, हमें सेशंस वगैरह थोड़े याद रखने, इंसिडेंसेस कौन सी जगह पे कहाँ ज्यादा हुए. बाकी सब मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 चैप्टर तो कंप्लीटली मैप वर्क ही हैं, उनको ध्यान से देखिए. आपका एक सेशन से अभी काफी रिविजन हो गया, हम और सेशंस लेकर आने वाले हैं. अभी वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर प्लानिंग इट फॉर योर प्रैक्टिस, बट जस्ट कीप गोइंग थ्रू दीज चैप्टर्स. ठीक है, इसी के साथ फटाफट एक नजर डाल लेते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे. वेयर डू यू फाइंड नरोरा न्यूक्लियर प्लांट स्टेशन? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात कहां मिलता है, ये याद करना है. एक आउटलाइन मैप पे लेकर के फटाफट मार्क भी कर लेना है. ठीक है, इसी के साथ खत्म हो गया है हमारा स्प्रिंटेक्स सीरीज. सो गाइस, मैंने प्रीवियस सेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पे किया था कल. आज हमने मैप वर्क फिनिश कर लिया है एंड वी हैव कम टू द एंड. एक क्विक रिमाइंडर ऑफ द वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन, लिंक है कमेंट सेक्शन में. आपको ये कोड लगाना है और बहुत सारा डिस्काउंट अवेल करके बन जाना है मेंबर. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें बतानी है. आप मुझे बताने वाले हो आपके प्री बोर्ड्स कैसे चल रहे हैं. मुझे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बता रहे हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके कॉमेंट्स पढ़ के. दूसरा, मुझे आपको ये बताना है स्प्रिंटेक्स सीरीज कैसा लगा गाइज. इट इज फाइनली कम टू एन एंड. डू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट दैट यू नीड. आपको और क्या चाहिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट and I can come with it for you. ठीक है, आपके लिए जो चाहिए वो लेकर आने वाले. ठीक है, तीसरा क्या बताओगे? मैंने आपको पूछा है कि चौरी चौरा कौन से साल में हुआ था. दूसरा, मैंने आपको पूछा है कि कोलकाता का जो सेशन है और नागपुर था, हाँ नागपुर जो है वो कौन से साल में हुआ था और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है. ठीक है, हमने सिर्फ मद्रास डिस्कस किया है अभी. और फोर्थ, होमवर्क क्वेश्चन. ये सारी चीजें फटाफट डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. शेयर इट विथ योर फ्रेंड, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. मुझे पता है मैप वर्क इन इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो भी आप डिमांड कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, बोल रहे हो मैम अब मुझे अगला सीरीज ये चाहिए, अब अगले सेशन में ये चाहिए, ये हेल्प चाहिए, वो सब लिख दो. एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के स्पेसिफिकली एक वीडियो आने वाली हूं. बहुत सारे बच्चों ने बोला है. सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपसे मिस ना हो जाए. एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड स्टूडेंट्स. बाय गाइज.